फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 25 जो तफ्तीश के मतलब है उसको पढ़ेंगे और उसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम उसका फिक्र नंबर 27 पढ़ेंगे जो कि नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट फिक्रात आपको पता है जैसा कि हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम फिक्र नंबर 27 पढ़ेंगे, इकबाल जुर्म। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, और मेरी हौसला अफजाई के लिए और मेरे साथ वालों की टीम की हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फिक्रा नंबर 27, इकबाल जुर्म। फ्रेंड, ये नहायत इम्पॉर्टेंट फिक्रा है। ये एग्जामिनेशन में मोस्टली आता रहता है, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक छोटा सा फिक्रा है, बस यही है, इसके दो ज़मन हैं। तो इसमें इकबाल जुर्म जो है, इसमें दो तरह के जो है ना फ़राइज़ हैं, दो ज़मन हैं। पहले ज़मन में मजिस्ट्रेट साहब के फ़राइज़ हैं और दूसरे ज़मन में पुलिस अफसर के फ़राइज़ हैं। तो हेडिंग तो नहीं थी, वैसे इसको मैंने हेडिंग बना के पेश कर दिया है ताकि आपको याद रहे। तो आपने बस ये इकबाल जुर्म के दो हेडिंग याद रखनी है, फ़राइज़ मजिस्ट्रेट साहबान और फ़राइज़ पुलिस अफसरान तफ्तीश कुनंदा। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 ज़मन है कि अहकाम जिनकी रूह से मजिस्ट्रेट साहबान का लाजमी फ़र्ज़ है कि बयानात व इकबालात जुर्म को कलमबंद करें जो ज़मीन महाज़ा में बयान किए गए हैं। ठीक है, मजिस्ट्रेट साहबान के ऊपर लाजमी है कि वो बयानात इकबालात जुर्म को कलमबंद करें। बयानात और इकबालात जुर्म को वो कलमबंद करें, उसको लिखें, वो जो इस ज़मीन में बयान किए गए हैं, ये उनका फ़र्ज़ है। नंबर 2 है अफसरान पुलिस का फ़र्ज़। तमाम अफसरान पुलिस व निगरान तफ्तीश कुनंदा को लाजम है कि इन हदायत से बखूबी वाक़फ़ियत हासिल करें और मुल्ज़मान के इन बयानात या बयानात कलमबंद करवाने के लिए पेश करने में इन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। तो फ्रेंड्स, आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा बयान करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें यह है कि इकबाल जुर्म क्या होता है। जब कोई मुजरम जो है वो अपने जुर्म का इकबाल करता है, जुर्म की वो हाँ करता है, जुर्म को मानता है कि हाँ मैंने जुर्म किया है, इकरार करता है। तो जब वो मजिस्ट्रेट के सामने, जब वो पुलिस के सामने इकरार करेगा तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान जो होगा वही काबिल कबूल होगा। पुलिस वाला जो बयान है वो जस्ट ज़िमनी और चलान की हद तक है। मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा बयान होगा। अगर पुलिस के सामने वो बयान में मान जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने वो नहीं बयान देता, तो पुलिस के बयान की कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। तो इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान होगा वही असल इकबाल जुर्म होगा। तो फ़राइज़ मजिस्ट्रेट साहबान जो हैं लेकिन ये भी नहीं है कि पुलिस अफसरान के तफ्तीश से मजिस्ट्रेट साहबान किसी मुकदमे की आगे जो है उनकी कार्रवाई में काफ़ी सारी मदद हासिल करते हैं। वहाँ से पढ़ते हैं, वहाँ से उसकी शाखें उसकी देखते हैं कि किधर को तफ्तीश जा रही है, तो वहाँ से गाइडलाइन हासिल करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें दो जो है ज़मन है। नंबर 1 में है फ़राइज़ मजिस्ट्रेट साहबान। फ़राइज़ मजिस्ट्रेट साहबान में ये है कि फ़राइज़ मजिस्ट्रेट साहबान का लाजमी फ़र्ज़ है कि उनके ऊपर ये लाजमी फ़र्ज़ है कि वो बयानात व इकबालात जुर्म को कलमबंद करें जो ज़मीन महाज़ा में बयान किए गए हैं। ठीक है, और पुलिस अफसरान तफ्तीश कुनंदा का फ़र्ज़ है कि वो इन हदायत से बखूबी वाक़फ़ियत हासिल करें जो मुल्ज़मान के उन बयानात या बयानात के कलमबंद करवाने के लिए पेश करने में उन पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। फ्रेंड्स, दूसरे में आपको लगता है थोड़ी हेजिटेशन हो रही होगी, तो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि वैसे पुलिस अफसरान जो तफ्तीश कुनंदा हैं और निगरान हैं, तो उनको चाहिए कि वो बखूबी वाक़फ़ियत हासिल करें उन हदायत से कि उनको कौन सी हदायत, जो हदायत इस फ़िक्रा में, इस कायदा में, इस ज़मीमा में बयान की गई हैं कि वो किस तरह उसको पेश किया जाएगा, उसके साथ कैसे रवैया रखा जाएगा, किस तरह उनका बयान कलमबंद करवाया जाएगा। जो अदालत के अंदर की कार्रवाई होगी उनसे बखूबी वो वाक़फ़ियत हासिल करें। उनको पता होना चाहिए कि अब ये इकबाल जुर्म कर रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है और उसको किस तरह पेश करना है। ठीक है, और उनके ऊपर ही सख्ती से अमल दरामद करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आ गई होगी। ये एक जो है फ़िक्रा आपको ये कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।